वो कह रहे हैं कि ब्रांड चाहिए, एक भाजपा को तो ब्रांड चाहिए। मोदी जी एक ब्रांड है, योगी आदित्यनाथ ब्रांड है। ब्रांड भी है, काम भी है, वर्ल्ड में भारत का सम्मान भी है। पर सर कार्यकर्ताओं का क्या, जो जमीन पर टिकट मांगता है, जो 5 साल काम करता है, वो तो संसद में दिल्ली रहते हैं, मर्सिडीज में है वो, तो फिर कोई और कार्यकर्ता क्यों नहीं? मेरे ख्याल से हमारे सांसद जितने गली गली मोहल्ले मोहल्ले जितना घूमे, शायद आज तक कोई सांसद घूमा ही नहीं होगा जितना हमारे सांसद ने काम किया। आज तक इस सांसद ने काम नहीं किया। और मोदी जी के यहाँ तो उनकी किसी की जगह ही नहीं जो काम नहीं करता। वो खुद भी 18 घंटे काम करते हैं, उनके कार्यकर्ता भी करते हैं। बाबा जी तो घूमते हैं मैडम। टीकाराम जी आपसे पूछते हैं, जैसे योगी जी की एंट्री होती है, हिंदुत्व की बातें हो जाती हैं, फिर कन्हैया लाल की बातें होती हैं, तो ये जरूरत क्यों आ पड़ती है? हम विकास की बात क्यों नहीं करते? हमने सड़कों का, पानी का काम किया, हम वो क्यों बात नहीं करते? ये तो यही बताएं। मंगलवार को व्रत रखे है ये देखिए, हिंदू मैं भी हूँ और हिंदू से मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। जहाँ राजनीति के अंदर है तो विकास की बात होनी चाहिए। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। ये लोग विकास की बात नहीं पर करते। आप लोगों ने भी ट्रैक बदल लिया है। हमने कोई ट्रैक नहीं बदला है। हमने कोई ट्रैक नहीं बदला है। हम लगातार जिस धर्म के अंदर हमने जन्म लिया है वो हमारा धर्म तो है ही, लेकिन राजनीति के अंदर आए हैं तो सेवा हमारा धर्म है। देश का तिरंगा हमारा धर्म है। एक ऑफ द लाइन में पूछ रहा हूँ, मुझे तो एक बात बता दे माननीय मंत्री महोदय कि आपके राष्ट्रीय नेता ने कौन से धर्म में जन्म लिया, वो बता दो। देखिए वो ब्राह्मण है, कहाँ दिक्कत आ रही है? और वो राहुल गांधी जो हमारे नेता हैं, उनका राष्ट्रीय धर्म हमारा तिरंगा है। नहीं, कौन से धर्म देखिए, में जन्म लिया? मैं ये कहना चाहूंगा, मैं आपसे एक बार राहुल गांधी जी की बात पे एक बार, मैं राहुल गांधी की बात आ गई तो मैं कहना चाहूंगा, सुनिए, राहुल गांधी ऐसा व्यक्ति है जिसने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ठुकरा के एक दलित को दिया। राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी मां ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा के सरदार मनमोहन सिंह जी को बनाया। राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिसके पिता ने इस देश के लिए शहादत दे दी, जिसको बम से उड़ा दिया गया। राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिसकी दादी ने अपना सीना जो है गोलियों से छलनी करा लिया। और राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जिनकी भारत जोड़ो यात्रा जब यहाँ पहुंची, भीड़ यहाँ नहीं जुट रही थी, तो ये टीकाराम जूली जी थे जिनके पास फोन आया और उन्होंने पूरी भीड़ जमा की। और मेरे साथ अश्विनी है, जनता का भी मूड समझेंगे, मेयर साहब का भी मूड समझेंगे। अलवर में आज के इस कार्यक्रम में अलग अलग विचार हैं, तफसील से अपनी बात यहाँ के लोग रख रहे हैं। मेरे साथ अलवर शहर के मेयर हैं घनश्याम गुर्जर। आपने क्या किया कि इस बार कांग्रेस को वोट ना दें लोग और भाजपा को दोबारा वोट दें? देखो, अलवर की जनता ये जानती है कि अलवर शहर में जो कार्य होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के राज में होते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि तीसरी बार पांच काम आपको मैं बता देता हूँ साहब। अलवर के अंदर, अलवर की आपने देखा होगा कि अलवर की जो आबादी है वो बहुत लंबे, आप ये देखो, अब ये कह रहे थे कि बीच में बोलने की, आप बीच की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं अलवर में कौन से, नहीं आप इनसे सवाल मत करो, सवाल हम कर लेंगे। आप ये बताएं कि अलवर शहर में आपने क्या बदला आपके मेयर बनने के बाद? देखो, मैंने जो बदला अलवर शहर के अंदर, जो पहली बात तो क्षेत्रफल जो बढ़ा, उस क्षेत्रफल में सड़कों का जो निर्माण कराया। आज आप पूरे शहर में घूम के देख लीजिए कि किसी भी आप बोर्ड को उठा के देखें, उस सब ने सबसे ज्यादा रोडों के काम मैंने कराया। अब ये देखो, अब आप इनसे पूछो कि जो बहुत सारे लोग सड़क का बजट अलग, जैसे आपका अजय अग्रवाल, आपका दावा है कि आप नगर परिषद में चेयरमैन रहे, उसी आधार पे आप आगे बढ़ रहे हो। नगर परिषद में जो मेरा स्वर्णित काल रहा वो आज भी अलवर शहर के बच्चे की जुबान है। स्थिति क्या है, शहर को आज नरक के वातावरण बना दिया। सारा शहर सड़ा हुआ है, सारे शहर के अखबार छपे हुए हैं, सारे नाले रुके हुए हैं। शहर में दीपावली पे इतना बुरा हाल है। पूर्व मंत्री हैं, उस समय क्या किया आपने? देखो मेरी बात, जब मैं सांसद था तो सबसे पहले अलवर को महाराजा श्रेणी के अंदर स्टेशन को ग्रेड करा। CISF का ट्रेनिंग सेंटर जो अलवर में बना, जिसमें आज तक भर्तियां हो रही है, वो हुआ। और ये जो मेयर बात कह रहा है, वो उस टाइम इसके अंदर मेरे संस्कार थे। जैसे ही मेरे संस्कार हटे वैसे ही उत्पन्न गया। आपके संस्कार तो कई सारे लोगों में हैं।
मगर वो मेरे सब अच्छी तरह अच्छा, आप एक बार बहरोड पे बात कर लेता हूँ, आप बहरोड की बात कर लेता हूँ। आपने बहरोड में, अब आप मैदान में जाएंगे, आपके क्या मुद्दे हैं, क्यों आपको लोग चुनेंगे? क्योंकि लगातार कई सारे माती हुए। बहरोड के अंदर 2-3 मुद्दे बहुत खास हैं कि बहरोड को जब मैं कैबिनेट में था तो एक जिला घोषित कर रहे थे, उस टाइम किसी कारण से आचार संहिता लग गई थी। अब बहरोड को तो ERCP चाहिए थी, जो कांग्रेस ने अपना हिस्सा नहीं लगाया, जो उनका बराबर का हिस्सा होता है। ERCP में बहरोड शामिल ही नहीं है। बहरोड का पानी पीने का शामिल है उसके अंदर, यहाँ से सारी जगह सप्लाई होता है। पर बहरोड में तो एक ही मुद्दा है, अराजकता से बहरोड को मुक्ति दिलाओ, गुंडागर्दी से मुक्ति दिलाओ। पहला जिला है जिसमें कांग्रेस के टाइम में गरीबों की जमीन हड़प ली, सिवाय चेक बेच दिए, बंजर बेच दी, और 24 घंटा लोगों ने यहाँ पर डकैती, यही मुद्दा रहा। कांग्रेस के मंत्री हमारे साथ हैं। ये आरोप है कि जमीन जो है उन पर गलत तरीके से बहरोड में किया गया। देखिए, बहरोड की जो बात है उसकी जांच हो रही है, मेरी जानकारी में मामला नहीं है, लेकिन जो भी इस सरकार के समय में कोई भी काम हुआ और कहीं भी किसी ने गलत किया है, उसका हमारी सरकार ने इलाज किया है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जो मुख्य मुद्दा यहाँ पे जो है, अपन बात कर रहे थे शहर की, यहाँ पिछले 15 वर्षों से बीजेपी का विधायक है, पिछले 10 वर्षों से बीजेपी का सांसद है, यहाँ मेयर साहब भी बीजेपी से ही है। आप बता दें, आज शहर के अंदर इन लोगों ने क्या काम किया? सारे फ्लाईओवर, सारे हाईवे, यहाँ ऑडिटोरियम, यहाँ सचिवालय, सारे कांग्रेस सरकार ने बनाए। आज देखिए, पूरे तिरंगे झंडे लगे हुए हैं, तिरंगी लाइटें लगी हुई है, एक अलग ही रौनक शहर के अंदर आ रही है। जो चीज हमारे हाथ में हम कर रहे हैं। आज सफाई व्यवस्था, वो कह रहे हैं कि हमने सड़कों की सफाई की व्यवस्था सुधारी है। टोटल जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं बता देता हूँ, ये क्लियर करने वाली बात है। हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, सुनिए पंडित जी सुनो, हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, चाहे वो कांग्रेस का विधायक हो चाहे बीजेपी का विधायक हो, 10-10 करोड़ रुपए सड़कों के लिए दिए हैं। पिछली बार 5 करोड़ दिए थे, और हर नगर पालिका में 10 करोड़ रुपए, नगर सरकार के बजट की बात है। मैं कुछ, और नगर निगम के अंदर 30 करोड़ रुपए, उनसे ये सड़कें बन रही है। ये लोग बताएं तो सही, काम क्या किया? अब जनता से पूछ लेते हैं, शहर में कितना काम हुआ? देखिए अश्वनी जी, आप पूरे शहर में, जिले में घूमते हैं, और पत्रकारिता जो होती है देश की राजनीति का चौथा स्तंभ होती है। आप सच्चाई को नकार नहीं सकते। जो राजस्थान सरकार में नगर निगम में कितना काम हुआ? नगर निगम में जो आदरणीय बैठे हैं घनश्याम जी से मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के पार्षदों के जितने भी वार्ड हैं, मुख्य सड़कों पे कचरे के ढेरों को हमको हटाना पड़ता है जाकर के, और इनको कर्मचारियों को, इनको शर्म आनी चाहिए। काम नहीं हुआ, क्या लगता है आपको? चला करके शहर नगर निगम ने अच्छा काम किया? बदनाम करने का काम करते हैं। आपने बात कही है, बहुत बढ़िया बात कही है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने जब चुनाव आया था तब इन्होंने बात कही थी, कि हमारी डबल इंजन की सरकार दे दो। हमने तो इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार दे दी, लेकिन आज तक विकास का बछड़ा बंध ही नहीं रहा। न तो सफाई व्यवस्था है, सांसद महोदय की, सांसद और विधायक पिछले 15 साल से बढ़ नहीं रहे। न तो विधानसभा में विधायक बोलता है, न सांसद बोलता है। अलवर की समस्या यूं की हुई है, सांसद ने 1 रुपया भी अलवर शहर में दिया हो तो बताए सांसद, किस जगह विकास की बात करिए? बजट का, कांग्रेस कह रही है बजट का पैसा खर्च नहीं हुआ, भाजपा कुछ और लोग हैं। नगर निगम में काम हुआ, जिले में काम हुआ, क्या लगता है? मेरी सुनिए, इनकी जो नगर परिषद चेयरमैन थी, अरे सुनो, नगर परिषद चेयरमैन थी, वो ट्रैप हो गई। माननीय मंत्री जी ने जिनको भी मौका दिया वो सब ट्रैप हो गए। उसके बाद जो वार्ड वाइज काम हुए, 100 करोड़ का काम घनश्याम गुर्जर जी जब से मेयर बने तब से हुए हैं। ये कहते हैं मुख्यमंत्री ने पैसा दिया है, पैसा तो सरकार ही देती है। घनश्याम जी जेब से लगाएंगे क्या? टीकाराम जूली जी अपनी जेब से सड़क बनवाते हैं क्या? इनके खुद के क्षेत्र में सड़कें टूटी हुई हैं। इतना भ्रष्टाचार है। मूक बधिर बच्ची के साथ रेप हुआ, इनके इलाके की थी, इन्होंने कुछ नहीं किया, उस बच्ची को न्याय नहीं मिला। उस बच्ची को जो सरकार ने 8 लाख रुपए दिए, प्रशासन ने कहा कि इसके साथ रेप हुआ है, वो पैसा वापस ले लिया है प्रशासन ने, उसको हादसा माना। इनकी नगर परिषद ने सबूत मिटा दिए। ये दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने उसमें FIR लगाई, इसलिए पैसा वापस दिया गया। इसी पर मंत्री से बात पूछ लेते हैं। ये आरोप है साफ तौर पर, ये कभी क्लियर नहीं हुआ। सुनिए, ये पंडित जी, आप जो बात कर रहे हो मूक बधिर बच्ची की, उस बच्ची पे आप सियासत कर रहे हो। आपने डिमांड करी कि मुख्यमंत्री इसकी CBI की जांच कराए, हमने चिट्ठी भेज दी CBI जांच के लिए, तो आपने CBI जांच क्यों नहीं की? क्यों नहीं कराना चाहते CBI जांच? क्यों नहीं CBI जांच कराना चाहते? आप उल्टा लोगों को, इस पर महिला से सवाल कर लेते हैं।
महिला का मामला था, क्या क्या मानते हैं आप इसको? मुझे भी न्याय तो नहीं मिला। महिलाओं को लेकर आप संतुष्ट हैं सरकार से? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं। महिलाओं से संतुष्ट नहीं है। आपको क्या लगता है जिले में अभी जो चल रहा है, जो मुद्दे हैं खास तौर पर अलवर जिले के, उन पर लोग भाजपा के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। सभी जिस तरह के दो मंत्री और जितने भी ये विधायक थे, इनको कांग्रेस सरकार ने हर विधायक को एक मुख्यमंत्री के रूप में काम कराया कांग्रेस सरकार के उसमें। लेकिन आप ये जो मंत्री जी हैं, ये अपने क्षेत्र में पूरा समय नहीं दे पाए और उनको अपने जो क्षेत्र के वासियों के साथ भी नहीं। एक ग्रामीण से पार्षद हैं आप, अलवर ग्रामीण से आते हैं, क्या कहना है? मेरे अलवर ग्रामीण से कहीं मेरे जिले से कहना है, बीजेपी कहते हैं अब महिलाओं को हम आरक्षण देते हैं, बीजेपी ने एक भी टिकट नहीं दी अलवर जिला से, कांग्रेस ने 2 टिकट दिया है। एक बार वापस एक सवाल कर लेते हैं मेयर से। शहर आपने कहा कि मैं स्वर्णिम काल का जवाब देना चाहता हूँ। एक मिनट देखिए साहब, मैं स्वर्णिम काल के व्यक्ति का बताना चाहता हूँ। 2 बार उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा, दोनों बार जनता ने उनको 3500 वोटों में उनको वहां कर दिया स्वर्णिम काल के। दूसरा, उनके अच्छे व्यक्ति थे तो इनका अविश्वास क्यों लगा? उसी बोर्ड में अविश्वास लगा। इन्होंने लाइटों को अपने गोदाम में लगवाई नगर परिषद की, वो पकड़ी गई लाइटें जब पकड़ी गई तब इन्होंने उन लाइटों को वहां से अपने गोदाम से हटवाया म्युनिसिपैलिटी के पैसे से। ये दूसरे आरोप हैं। मैं अदिति जी को देता हूँ कि वो जब चुनाव होते हैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है, यहाँ पर भी वही हो रहा है। कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगा रही है और बीजेपी कांग्रेस पर सवाल है कि बात दोनों ही पार्टियां युवाओं की करती हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं और उनसे बात करते हैं कि युवाओं को इस सरकार ने क्या दिया या युवा आने वाली सरकार में क्या उम्मीद करते हैं। आपसे ये पूछना है, आप मेरी बात सुनिए। आप मुझे ये बताइए कि युवाओं की बात कांग्रेस भी करती है, बीजेपी भी। आप लोग युवाओं की बात, टीकाराम जी, आपकी पार्टी भी करती है, आपकी पार्टी भी करती है। पेपर लीक तो गुजरात में भी हुआ है साहब, गुजरात में भी हुआ है। तो आप इधर आओ, क्या चाहते हो आप नरेंद्र मोदी चाहते हो या राहुल गांधी चाहते हो? पहले हम नरेंद्र मोदी चाहते हैं। 2011 में मैंने एसटीसी करी, उसके बाद बार पेपर दिए, जो पढ़ने वाला है उसके नंबर नहीं आते, जो पैसे देता है उसके नंबर आते हैं। और बात करते हैं मंत्री जी यहाँ खड़े हैं, जब इनकी सरकार थी, मैं नगर निगम का पार्षद हूँ, इनकी सरकार में 4 साल में कांग्रेसी पार्षदों ने कितनी बार धरने दिए, इस्तीफे तक दे दिए, इन्होंने क्यों नहीं सुनी उनकी? एक लाइन में बताएं। एक लाइन में ये बताना चाहता हूँ कि पिछली बार बीजेपी सरकार थी, उससे पहले वाल्मीकि समाज के साथ उन्होंने भर्ती तो निकाल देते हैं, मजबूरन हम बीजेपी सरकार आते ही वाल्मीकि समाज की भर्ती होती है। अब अशोक गहलोत जी ने एन मौके पे मात्र 2 महीने के अंदर 24,000 वैकेंसी निकाली। 24,000 वाल्मीकि के साथ उन्होंने इतना अत्याचार किया। तो मोदी जी और 10 कांग्रेस ने तो जो वादा किया था, राहुल गांधी कह गए थे 10 तक गिनती गा के कि सबको किसान कर्ज। कांग्रेस ने युवाओं किसानों के साथ धोखा किया है। इस सरकार का जाना तय 2023 में बुरी तरह से कांग्रेस सरकार पराजित होगी। देखो जी, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। इनके मंत्री शांति धारीवाल जी ये बोलते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, यहाँ ऐसे तो होगा ही, ये ऐसा इनके हालात हैं। ये मुख्यमंत्री किसको बनाना है भाजपा में? किसमें? भाजपा में, राजस्थान की कमल के फूल को मंत्री बनाना है। मुख्यमंत्री बनेगा, जो सदन तय करेगा उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। कोई चेहरा नहीं, कमल का फूल हमारे विधायक। तो लगातार हम इस चर्चा में बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री का एक खास पेशकश में। हम अब सबसे पूछेंगे, बाबूजी आपसे ही पूछने आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी किसको, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार कांग्रेस की सरकार काम किया है दिल से। अब की बार कांग्रेस दिल से, कांग्रेस दिल से। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मोदी बीजेपी, भाजपा किसकी सरकार? पूरे राजस्थान में भाजपा की सरकार। भाजपा किसकी सरकार? भारी बहुमत से बीजेपी सरकार किसकी सरकार?
गहलोत गहलोत पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत से बनेगी। मुख्यमंत्री किसकी गहलोत की गहलोत की गहलोत की वसुंधरा राजे। मोदी राज थोड़ी करेगा यहाँ। अशोक गहलोत। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने काम किया है और कांग्रेस सरकार फिर से आ रही है। ये लोग हल्ला कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। जितना भंवर जितेंद्र सिंह जी ने काम कराया है अलवर शहर के जिले के अंदर, शायद वो तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, सरकार किसकी आएगी? चुनाव लड़ने का नहीं है सवाल है। वो जब आ जाते, जब वो आते हैं कांग्रेस की आएगी, कोविड में भी कांग्रेस की सरकार आएगी। राजस्थान के अंदर कांग्रेस रिपीट होगी, कांग्रेस रिपीट होगी। इन्होंने जो बीजेपी को टिकट दिया, अब की बार कांग्रेस सरकार विकास के आधार पर। अब की बार कांग्रेस सरकार, सीएम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अब की बार कांग्रेस सरकार। तो लगातार आप एक माहौल एक बार आपको फिर दिखाते हैं कि कितना जोश भरा माहौल यहाँ पर है, कितना जोश भरा माहौल इस चौपाल के बीच। चुनाव के मौसम में अगर सबसे अच्छी या सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि कार्यकर्ताओं का उत्साह, और यहाँ पर कार्यकर्ताओं का उत्साह जबरदस्त देखने को मिल रहा है। लेकिन जब जब चुनाव की बात आती है, पॉलिटिकल पार्टीज भले ही राम का नाम लाती हैं तो उसके पीछे की मंशा समझ आती है, लेकिन जनता और कार्यकर्ता जब राम की बात करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं लगता है कि ये राजनीति की जो लाइन है वो किसी और दिशा में जा बैठी है। हमारे साथ एक बार फिर मंत्री जी हैं। ये एक बार फिर मुद्दा आया। देखिए, ये वो इलाका है जहां पर सिरस्का करीब है। आरोप ये लगते हैं कि कांग्रेस सरकार में जहां रणथंभौर इतना बड़ा इंटरनेशनल वो सर्किट बन चुका है, जहां पर लोग आते हैं, वहां पर इतना बड़ा जैसे टूरिज्म सर्किट है, उसको डेवलप नहीं किया गया सिरस्का को, चाहे सड़क वाली बात कहें, चाहे उस टूरिज्म के लिहाज से, और ये आरोप सीधे कांग्रेस सरकार पे लगते हैं। देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इन लोगों ने सरिस्का के लिए क्या किया? सर, आपकी सरकार की 5 साल, आपकी सरकार, मैं बता रहा हूँ, आज सरिस्का जो आबाद हुआ है ये अशोक गहलोत जी की देन है। अशोक गहलोत जी ने ही जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसको लागू किया, दूसरी जगह से हमारे टाइगर यहाँ पे लेके आए और आज 30 से अधिक टाइगर हमारे यहाँ पे हैं। यहाँ सरिस्का के अंदर भर्तृहरि का मंदिर है, वहाँ पे 5 करोड़ रुपए गहलोत जी ने दिए हैं। अभी जो डेहरा शाहपुर की रेंज है जिसके अंदर अभी टाइगर का मूवमेंट है, उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने बजट के अंदर बड़ी घोषणा, बड़ा बजट उसके लिए दिया है। तो ये जो सारा काम है यहाँ पे डेवलपमेंट का है, कांग्रेस सरकार ने किया है। मैं ये कह रहा हूँ, हमने टाइगर को रणथंभौर से यहाँ रेस्क्यू करके हम लेके आए हैं, हमने इसको डेवलप किया है। और आज जो है, सुनिए मेरी बात, अब ये फालतू की बातें नहीं करिए, आप भी अपने मुद्दे की बात बताइए, आपने क्या किया है, हमने जो किया हम बता रहे हैं। आज अलवर के अंदर बन गया क्या? बन गया नहीं, बन गया क्या? सब हवाई झूठ बोलते हैं। आज हम कह रहे हैं ना, आज 30 टाइगर हैं अलवर के अंदर, है सरिस्का के अंदर, हम लेके आए। और आप एलिवेटेड रोड की फोटो दिखा दो सरिस्का की। सिर्फ जनता एक आपसे सवाल पूछना चाहती है, उनसे पूछ लेते हैं। एक सवाल मेरा इनसे सवाल है कि पहली बात तो ये श्रम मंत्री रहे, अलवर के युवाओं के लिए उन्होंने क्या किया। दूसरा ये कि आज के प्रमुख अखबार ने छापा है कि 18,500 करोड़ का घोटाला जल जीवन मिशन, सवाल करिए। मेरा जल जीवन मिशन का जो इनका घोटाला है, जिसके तहत गांव में पानी पहुंचना था, वो कांग्रेस सरकार के मंत्री हों चाहे अफसर हों, सब डकार गए। उसके बारे में मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सारी कार्रवाइयां झूठी और निराधार हो रही हैं। खुद अब सुन लीजिए, खुद ईडी के अधिकारी है ना, ईडी के जो अधिकारी हैं वो ट्रैप हो रहे हैं। 5 साल से इनको जल घोटाला याद नहीं आया, आज चुनाव सर पे हैं तो अधिकारियों को डरा रहे हैं। नेताओं पे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे मारे जा रहे हैं। 5 साल से कहाँ थे? इनकी सरकार थी, 5 साल से इनकी सरकार थी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? चुनाव आते हैं तो भाजपा राम का नाम लेती है। देखिए, सबसे बड़ा ईडी का सवाल किया उन्होंने। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो, ईडी और सीबीआई देश की स्वतंत्र संस्थाएं हैं, जहां उनको और लंबे समय तक उसके ऊपर वो वाच करते हैं, और जहां उनको लगता है अपराध हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, के ठीक पहले भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां उस प्रकार से उस आदमी का पीछा करते हैं। जैसे बघेल जी के अभी 508 करोड़ के ऊपर उन्होंने बताया कि इन्होंने एक महादेव ऐप के द्वारा पैसा लिया है। तो सरकार हमेशा वाच करती है, सीबीआई और ईडी। राम को इसलिए याद कर रहे हैं आज 500 सालों से, जहां हमारे आराध्य देव हैं
धर्म और राजनीति कभी अलग नहीं हो सकती। धर्म और राजनीति दोनों साथ साथ चलते हैं, पूरे पुरातत्व काल से चलते आ रहे हैं। हमारा राम मंदिर 500 साल से, आज कांग्रेस की 70 साल सरकार रही, पर इन्होंने राम मंदिर बनाने का काम नहीं किया। आज राम मंदिर भी बन रहा है और तारीख भी बता रहे हैं इनको। अश्विनी जी, जब चुनाव होता है, राम मंदिर और ईडी के मुद्दे निकलते हैं। हमारे साथ कुछ और भी मेहमान हैं जिनसे आप सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन सवाल यही है कि ईडी का मुद्दा चुनाव से ठीक पहले कितना जायज? देखिए, चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर, ईडी, ये मुद्दे आते हैं। राजस्थान में ईडी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। राजस्थान में ईडी का एक बड़ा मुद्दा है। आप क्या सोचते हैं? ईडी और सीबीआई स्वतंत्र संस्था है, वो जांच करती है जो भ्रष्टाचार है, चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो, कोई पार्टी और पॉलिटिक्स की बात नहीं है। जिनके भ्रष्टाचार अफसरों को, चाहे मंत्रियों किसी के हो, कल भी जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है 508 करोड़ का घोटाला पाया है। आप क्या मानते हैं? इसमें किसके बारे में? ईडी के बारे में। ईडी राजस्थान में कार्रवाई ईडी जो कार्रवाई कर रही है सही कर रही है। मुद्दे बदलती है भाजपा, आप क्या मानते हो? भारतीय जनता पार्टी ने पिछले काफी सालों में राजस्थान में अच्छा काम किया, आगे भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी और अलवर शहर से ही आप ईडी के बारे में या राजस्थान में मुख्यमंत्री किस मुद्दे पर बनेगा? मुख्यमंत्री इस मुद्दे पे बनेगा कि जो किसानों की बात करेगा, किसानों के हित की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा। राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पानी की समस्या है, किसानों की बात करनी चाहिए। क्या लगता है आपको राजस्थान में मुख्यमंत्री किस मुद्दे पे? राजस्थान में जो अशोक गहलोत सरकार ने काम किए हैं वो आज तक किसी ने नहीं किए, और जनहित में कांग्रेस ने चिरंजीवी योजना लो, महिलाओं, सरकार ने योजनाएं ठीक चलाई। मुख्यमंत्री किस मुद्दे पर? विकास के मुद्दे पे आएंगे। वो विकास, सबसे अधिक विकास कराया मुख्यमंत्री जी ने, और योजना जो चलाई है वो बहुत अच्छी योजना चलाई, जन कल्याणकारी योजना चलाई है। और कल्याणकारियों को लेके